बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशेट के ये छोटे छोटे से बर्ड्स बनता हुआ देखेंगे और फिर इनको ज्वाइन करके मैंने ये एक कलरफुल सी वॉल हैंगिंग बनाई है। आप सब ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वॉल हैंगिंग कैसी लग रही है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखते हुए आप भी ये बर्ड्स ज़रूर ट्राई करेंगे और इस तरह की कलरफुल सी वॉल हैंगिंग अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहले क्रोशेट का बर्ड बनाने के लिए मैं बर्ड का विंग स्टार्ट करूँगी। विंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग और सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर इस पे 6 चेन्स बना लेंगे। ये देखें, 6 चेन्स बनाने के बाद ये जो 5th चेन थी इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। और फिर इससे नेक्स्ट वाली स्टिच पे हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट और अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बना लिया और दूसरा जो है वो ये बन रहा है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक चेन रह गई है, एक स्टिच रह गया था। ये वाला जो फर्स्ट चेन थी इस जगह पे हम 5 डबल क्रोशेट इसी स्टिच पे बनाएंगे। तो ये देखें जी, ये लास्ट में हमने 5 डबल क्रोशेट बना लिए और अब इससे आगे वाला पैटर्न वही होगा जो हमने इससे पहले किया था, यानी कि यहाँ पे 2 स्टिचेस में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट और फिर एक सिंगल क्रोशेट, ठीक है। जो डबल क्रोशेट थे उसके ऊपर डबल क्रोशेट आएगा और जहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाया था उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट इस जगह पे और उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये बर्ड का एक साइड का जो विंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये बर्ड की बॉडी पे जो विंग की स्पेस है वो हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हम इसके इर्द गिर्द बर्ड की जो बाकी की बॉडी है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है और इस ऑरेंज कलर को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट राउंड जो है वो एंड किया था, ज्वाइन किया था स्लिप स्टिच के साथ। और इस जगह पे मैंने 3 चेन्स बनाई हैं और उसके बाद हर स्टिच में मैं 2-2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये जो हमने एक विंग, ये जो बर्ड का येलो कलर का बनाया था उसके हर स्टिच में अब मैं 2-2 डबल क्रोशेट बना के इस बॉडी को कंप्लीट करूंगी। और यहाँ पे ये जो 3 चेन्स हमने बनाई थी स्टार्ट में उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके ये बॉडी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह की ये 2 बॉडीज़ हम बनाएंगे क्योंकि इसकी हमने बर्ड की फिलिंग करनी है और इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो होनी चाहिए, तभी इसकी फिलिंग होगी। तो जो भी पार्ट हम इसमें बना रहे हैं वो 2-2 बना रहे हैं ताकि इनको आपस में बाद में ज्वाइन किया जा सके। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी टेल बनाएंगे और टेल बनाने के लिए ये जो राउंड साइड है उसके ऑपोजिट
जहाँ पे हमने इस बॉडी को एंड किया था उसके ये ऊपर वाले 2 स्टिचेस के ऊपर से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखें, ये सेंटर में और इससे ऊपर जो 2 स्टिचेस हैं उनके ऊपर ये इसकी टेल बनेगी बर्ड की। फर्स्ट हम 3 चेन्स बनाएंगे और उसी स्पेस में उसी स्टिच पे एक डबल क्रोशेट और बनेगा इस तरह से, और इससे नेक्स्ट स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो टोटल जो इसके सेंटर से ऊपर वाले 2 स्टिचेस थे उसमें हम ये 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं। और फिर इसके बाद 3 चेन्स बना के इस पूरे पैटर्न को टर्न करेंगे और इस साइड पे हम हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये 4 स्टिचेस हो गए थे, इसलिए इसके ऊपर जो 3 चेन्स हैं वो एक डबल क्रोशेट काउंट हो रही है और उसके साथ साथ 3 और हम जो हैं डबल क्रोशेट इनके पहले वाले डबल क्रोशेट्स के ऊपर बना लेंगे। और इस तरह से ये बर्ड की बॉडी जो है बर्ड की टेल जो है वो बन जाएगी। और अब हमने बर्ड की जो बॉडी है उसकी दूसरी साइड बनानी है, उसके ऊपर टेल बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी बॉडी का दूसरा पार्ट है ये वाला, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख के इसकी जो रॉन्ग साइड है उन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और इस तरह से इसको टर्न करके जिस जगह पे ये हमने टेल बनाई है इन स्टिचेस के ऊपर हम इस साइड पे बर्ड की ये टेल बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स ने आपस में ज्वाइन होना है। और इसी तरह से हम जब बर्ड का हेड बनाएंगे तो भी हमने इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स ने आपस में ज्वाइन होना है। तो बिल्कुल टेल्स और हेड जो हैं वो उसी साइड पे आएँ जिन पे वो ज्वाइन होंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये दोनों साइड्स पे टेल बन गई हैं और आपस में ज्वाइन होने से ये देखें बिल्कुल उसी साइड पे आई हैं इस तरह से। और अब हम बर्ड का हेड बनाते हैं। तो हेड बनाने के लिए मैंने कलर चेंज किया है और इसके साथ ऑरेंज के साथ मैं अब रेड कलर का इस पे हेड बनाऊंगी। और इसकी बॉडी का ये देखें, ये जो सेंट्रल लाइन थी उस पे ये जो हमारा सेंटर में जो डबल क्रोशेट आ रहा है उससे ऊपर की तरफ ये देखें, ये सेंटर में ये डबल क्रोशेट है, इससे ऊपर वाले स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे बर्ड का हेड। और यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशेट से इसको स्टार्ट करना है इस तरह से, और फिर 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड वाले स्टिच पे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये एक डबल क्रोशेट और इसके बाद यहाँ पे ही दूसरा डबल क्रोशेट बनेगा। और फिर यहाँ पे हमने 4 चेन्स बनानी है और 4 चेन्स बना के हम इसको फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो एक पिकॉट सी बन जाएगी जो कि बर्ड की चोंच होगी इस तरह से। और फिर इसी जगह पे हमने 7 और डबल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशेट बनाए, उसके बाद 4 चेन्स की पिकॉट बनाई और फिर इसी जगह पे हम 7 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो ये देखें जी, ये बर्ड का हेड जो है वो कंप्लीट हो गया और इस तरह से ये 7 डबल क्रोशेट की वजह से इसके ऊपर राउंड सी शेप भी आ गई। और अब यहाँ पे हम
2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड पे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को जॉइन कर दिया है और इस तरह से ये बॉडी जो बर्ड की बॉडी है उस पे हेड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी दूसरी साइड जो है वो हमने बनानी है, लेकिन इसी पैटर्न को हम मिरर इमेज की तरह से हम करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये इस तरह से आपस में इनको जॉइन करके यहाँ टेल से हम देखेंगे डिस्टेंस इसका कि हेड का कितना डिस्टेंस है। तो जितने स्टिचेस से ये हेड स्टार्ट हो रहा है, बल्कि वो हेड एंड हो रहा है, हम इस साइड से उतने ही स्टिचेस के ऊपर इस हेड को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने पहले वाली साइड को एंड किया था यहाँ पे। और अब ये देखें, यहाँ पे हमने एंड में 7 डबल क्रोशेट बनाए थे, लेकिन अब हम इस साइड के हेड पे हम स्टार्ट में 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी तरह से 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड वाले स्टिच में 7 डबल क्रोशेट पहले बनाएंगे। ठीक है, पहले हमने उस साइड वाले हेड पे हमने 2 डबल क्रोशेट पहले बनाए थे, फिर पिकॉट बनाई थी और फिर 7 डबल क्रोशेट। लेकिन इस साइड पे हम पहले 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद 4 चेन की एक पिकॉट होगी और फिर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो बर्ड का हेड है वो दूसरी साइड का कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 स्टिचेस स्किप करके हम स्लिप स्टिच के साथ इसको हेड को जॉइन कर देंगे और इस तरह से दोनों साइड्स के बर्ड के जो हेड हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें, और इनको आपस में जब आप इनकी दोनों की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ और इस तरह से आप इसको जॉइन करेंगे तो बिल्कुल हेड के ऊपर हेड और टेल के ऊपर टेल आएगी। और इस तरह से ये बर्ड की बॉडी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इनकी फिनिशिंग करेंगे और फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक आउटलाइन सी बनाएंगे किसी और कलर से। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर लिया है और पर्पल कलर को पीछे की तरफ से आगे निकाला है इस तरह से। और अब हर स्टिच पे मैं ऊपर से क्रोशे की हुक को नीचे की तरफ डालूँगी और नीचे से ये जो थ्रेड है इसको ऊपर लेके आऊँगी। तो इस तरह से ये चेन सी बनती जाएगी और यही जो है वो इस बॉडी के ऊपर इस विंग के अराउंड जो है हम एक आउटलाइन सी बना सकेंगे। ये देखें, इस तरह से ऊपर से आपने क्रोशे की हुक को नीचे की तरफ लेके जाना है और नीचे से जो उसका थ्रेड है उसको ऊपर लेके आना है और इस तरह से ये फिर एक चेन सी जो है वो ऊपर आ जाएगी। और हर स्टिच से आपने इस तरह से ही करना है और इस तरह से ये बर्ड की जो बॉडी के ऊपर विंग था उसकी आउटलाइन जो है वो बन जाएगी। तो ये देखें जी, अब हम एक और कलर लेंगे और इसके बॉडी के बिल्कुल एज के ऊपर भी इसी तरह से एक चेन स्टिच से आउटलाइन बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखें, दोनों बर्ड की दोनों साइड्स पे हमने जो हैं आउटलाइंस कंप्लीट कर ली हैं और अब हमने इनको आपस में जॉइन करना है और उसके बाद फिर हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों बर्ड्स के साइड्स को आपस में जो इनकी रॉन्ग साइड्स है उनको आपस में जोड़ के इस तरह से हम इनको स्टिचेस के साथ मिलाएंगे।
और फिर आपने इस तरह से किसी भी और कलर का धागा लेके, मैंने येलो कलर ही लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने बर्ड की कलर स्कीम के हिसाब से। और फिर आपने इस तरीके से एक साइड से आपने इसको स्टार्ट करना है, दोनों जो साइड्स हैं उनको आपस में इस तरह से आपने पकड़ लेना है और इनके दोनों साइड्स के स्टिचेस को आपने इकट्ठे लेना है इस तरह से। और फिर जैसे बटन होल स्टिच होता है, जिसको उर्दू में काशटांग का भी कहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसके एजेस पे आपने ये सारा बटन होल जो स्टिच है वो बना लेना है। इस तरह से दोनों साइड्स के स्टिचेस एक साथ लेने हैं और इस तरह से सुई के गिर्द धागा घुमा के और फिर सुई को आपने इधर से धागे को निकाल लेना है। तो इस तरह से ये आपकी दो बर्ड की दोनों साइड्स हैं वो 3/4 जो हैं वो हिस्सा जुड़ चुका है। और अब बाकी के हिस्से को जोड़ने से पहले इसके अंदर मैंने पॉलिएस्टर की फिलिंग कर ली है और फिलिंग करने के बाद अब बाकी का जो हिस्सा रह गया है उसको भी मैं इसी तरीके से बटन होल स्टिच के साथ ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से ये देखें आप दोनों जो हैं बर्ड्स जो हैं उनकी कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन इस बर्ड पे आप देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा विंग भी जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो भी आपने बिल्कुल पहले वाले विंग की तरह से ही पैटर्न रखना है। 6 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपने 6 चेन बनाई और फिर जैसे आपने पहले किया था 5th चेन में आपने एक सिंगल क्रोशेट बनाया। लेकिन उससे नेक्स्ट में आपने पहले जो था वो एक हाफ डबल क्रोशेट बनाया था, लेकिन इसके जो विंग का ये जो दूसरा विंग आते हुए हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। बस यहाँ पे ये सिर्फ एक डिफरेंस है और उसके बाद एक हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। सिर्फ इस जगह पे हमने इसका जो है वो डिफरेंस किया है ताकि थोड़ा सा ये जो विंग है वो पहले वाले विंग से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ लगे। और फिर इसके बाद लास्ट वाले स्टिच में उसी तरह से आपने 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं और इसकी दूसरी साइड पे आपने वही पैटर्न रखना है, 2 डबल क्रोशेट, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट और फिर एक सिंगल क्रोशेट, जैसे कि आपने बॉडी के विंग के ऊपर बनाया था। ठीक है, तो सिर्फ शुरू में आपने देखा इसका जो हमने 1 हाफ डबल क्रोशेट की बजाय यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे, उससे थोड़ी सी जो विंग की शेप है वो थोड़ी सी चेंज होगी, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो फिर आपको इसका डिफरेंस जो है वो समझ आ जाएगा। यहाँ से ये देखें थोड़ा सा जो है ये विंग जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ लगेगा, ये देखें इस तरह से। ठीक है, जैसे कि बर्ड जो है जब फ्लाई करते वक्त थोड़ा सा अपने परों को फड़फड़ाती है तो उसका जो पर है ऊपर की तरफ उठता है, तो वो थोड़ा सा जो है इसकी शेप जो है यहाँ से थोड़ा सा कर्व इसमें ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से ये दोनों साइड जो हैं वो आपको बर्ड्स की जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हमने इसको इस तरह से जॉइन करके बटन होल के साथ और इस तरह से इनके ऊपर ये मैंने बीड्स वगैरह लगा लिए हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो क्रोशेट बर्ड है वो बन के कंप्लीट हुई। और फिर आप इनको इस तरीके से क्रोशे की मदद से ही आपस में चेन स्टिच के साथ 2 कलर्स वूल के साथ जॉइन कर दें और बीच में ये छोटे छोटे से फूल बना के और उनके ऊपर लीव्स लगा के आप इस तरह से एक कलरफुल सी वॉल हैंगिंग जो है वो इजीली बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये पैटर्न जो है अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।